बेतिया राज की कहानी। जानकी कुंवर इस रियासत की आखिरी महारानी थी। चर्चा है कि इन्हें साजिशन पागल करार दिया गया। एक रियासत जिसने विद्रोह किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। फिर अंग्रेजों के साथ मिलकर अकूत पैसा बनाया। सो हे गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, सामने में जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इसे खंडहर समझने का प्रयास ना करें, क्योंकि यही है बेतिया का राजा का महल। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं बेतिया का राजा का महल। तो बने रहिए दोस्तों ब्लॉग के साथ। सो गाइस, अभी हम खड़े हैं बेतिया के राजमहल के मेन गेट के सामने। देखिए, यह है बेतिया के राजा का महल। यही है मेन गेट बेतिया के राजमहल का। तो चलिए दोस्तों, आज पूरा इसको घूम कर दिखाते हैं आपको। तो गाइस देख सकते हैं, यही है बेतिया का राजमहल दोस्तों। तो गाइस, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये साधारण बिल्डिंग नहीं है। ये है बेतिया राज। जो बेतिया के राजा थे, यही उनका महल है दोस्तों। यहाँ के अंतिम शासक थे राजा हरेंद्र किशोर सिंह, जिनके मरने के बाद ये भवन का कुछ हाल इस प्रकार हो गया। तो चलिए दोस्तों, आपको आज पूरा दिखाते हैं बेतिया के राज का राजमहल। सो गाइस, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये है बेतिया राज्य। जो बेतिया का अंतिम शासक थे हरेंद्र किशोर सिंह, वहीं उनका ये महल है। ऐसा कहा जाता है कि बेतिया राज के जो लास्ट शासक थे, उनका कोई संतान नहीं होने के कारण यहीं पे जो राज्य था उनका समाप्त हो गया, जिसके बाद उनका ये महल का ये खंडहर के रूप में बदल गया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा चोरी बेतिया राज में हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय बेतिया राजा के पास, जो बेतिया राजा है, उनके राजा के पास कितना संपत्ति रहा होगा। सो दोस्तों, बेतिया राज बिहार के सबसे बड़ी और सबसे पुराने रियासतों में से एक थी। इस राजघराने का प्रभाव मुगल शासन से लेकर के ब्रिटिश शासन के ऊपर भी था। तो दोस्तों, यहाँ के जो राजा थे, उनके निधन के बाद उनकी पत्नी महारानी कुंवर सिंह ने राज का जो काम था वो संभाली। उनके बाद, उनके निधन के बाद, ये राजमहल खंडहर के रूप में अभी भी ऐसा है। तो दोस्तों देख सकते हैं सामने में कितना बड़ा घड़ी यहाँ पे लगाया हुआ है। वो जो घड़ी है अभी वर्किंग में है, देख सकते हैं। और यही है बेतिया राज का राजमहल। तो दोस्तों, अभी ये पूरा राजमहल अभी बंद है। अब इसमें जो भी होता है, इसमें सरकारी काम होता है। तो दोस्तों, जब राजा के निधन के बाद ये बेतिया राज का जितना भी संपत्ति था, वो सारे अब गवर्नमेंट का हो गया। अभी क्या बोलते हैं, 14,000 एकड़ ज़मीन, जो बिहार के सबसे बड़ी विरासत बेतिया राज है, उनके पास था 14,000 एकड़, जो अभी सरकार की हो गई है। तो दोस्तों चलिए अभी लोगों से बात करते हैं तथा इस राजमहल का क्या खासियत है, क्या हिस्ट्री है, लोगों से जानते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ के लोकल हैं क्या? इस राजमहल के बारे में आप क्या जानते हैं? राजमहल के बारे में प्राचीन काल में कहा गया है कि 200-250 साल पहले राजा हरेंद्र सिंह थे लास्ट राजा, उनकी जो पत्नी थी, यस, सबसे लास्ट वाली पत्नी का नाम जानकी कुंवर सिंह। जी। उनको डेथ करने के बाद यहाँ पे जो भी राज की जमीन, यस, ये सब अब बिहार सरकार के अंदर 14,000 एकड़ कुछ करके आए। वो सब राज जितनी जमीन है वो सब बिहार सरकार अपने अंदर में ले ली है। यस, वो सब जितने अतिक्रमण है वो सब राज्य सरकार अतिक्रमण हटा रही है। तो ऐसे कहा जाता है कि उनका जो राजा थे, उनका कोई भी संतान नहीं ना, थे। उनके कोई वंशज नहीं, उनके कोई वंशज न होने के कारण भी जो राजमहल का पूरा खंडहर अभी हो गया। खंडहर पड़ा हुआ। ये 90 के दशक में एशिया के सबसे बड़ी चोरी इसी में हुई। बेतिया राज में ही हुई। खजाना घर से 1990 के दशक में सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी चोरी हुई। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं अंकल बता रहे हैं कि एशिया की सबसे बड़ी चोरी इस राजमहल में हुई थी। तो चलिए अभी और लोगों से बात करते हैं। सिंह राजा थे, यस, तो उनके बारे में क्या जानना चाहते हैं? तो जैसे बेतिया राज पहले राजा का यहाँ पे शासक हुआ करता था, अभी पूरा खंडहर हो गया, तो ऐसा क्यों हुआ? अभी तो मरम्मत हो गया, हो रहा है, बिहार गवर्नमेंट के अधीन चला गया। नहीं, ऐसे सुनने में आया था कि उसका जो शासक थे, उनका कोई वंशज नहीं था। कोई वंशज नहीं था। हाँ,
और ये महारानी के देश से कोई कॉन्सर्ट नहीं है। और बेतिया हरिंदर किशोर महाराजा थे, उनकी पत्नी जो थी बेटे थे, एक भी बाल बच्चा नहीं थे। ये बच के चलते ही पूरा हो गया। उसके बाद से ही बेतिया राज के ही अंडर में था। अभी बेतिया राज चला गया बिहार गवर्नमेंट। अब बिहार सरकार का ये पूरा हो गया। और ऐसा भी सुनने में आता है कि यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा चोरी हुआ था। एशिया का सबसे बड़ा चोरी हुआ था। सही बात है। वहीं कुछ लोगों से बात की तो बता रहे कि एशिया का सबसे बड़ा चोरी यहीं पे हुआ था। हाँ, सही बात है, इसमें कोई तो मत नहीं। एशिया का सबसे बड़ा राजा का खजाना था। एशिया का सबसे बड़ा चोरी यहीं पे हुआ था। बात सही है। और अभी न्यूज में निकला था कि 14,000 एकड़ जमीन जो बिहार बेतिया राज का था वो बिहार सरकार को अभी हो गया। तो समझ सकते हैं कि मैंने ये चला गया राजा बेतिया राज का जितना भी संपत्ति है वो बिहार गवर्नमेंट के अंदर चला गया। के पाठक आए थे सब वो अपना काम प्रक्रिया पर बिहार गवर्नमेंट के इसका प्रक्रिया में हाथ लग गया। वो आज ना बिहार तो बेतिया राज को चलाना ही जाना है बिहार सरकार का। ठीक है है कि जो बेतिया के राजा की जो महारानी थे वो इधर कोई क्या बोलते हैं नहर टाइप का कुछ है उधर मंदिर सरियामान उधर कुछ नहाने के लिए जाया करते थे। बेतिया महारानी यहाँ से 5 मंदिर में जाती थी अंडरग्राउंड। सुरंग बना हुआ था यहाँ से। हाँ अंडरग्राउंड सुरंग। क्रांति फिल्म देखे हुए हैं? क्रांति नहीं देखे हुए तो आपको अंडरग्राउंड क्या समझ में आएगा। यहाँ से 5 रूट निकलता था। एक सोनघाट, एक उतवारी पोखरा, एक सागर पोखरा, एक अंडरग्राउंड जाती थी। स्नान उस्नान करते तब वो अपने माहौल में आती थी। ये बात सही है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन वो अंडरग्राउंड इस समय बुता हो गया। सांप, बिच्छू, मोजर, अभी तो सब जितना भी सुरंग होगा सब अभी खत्म हो गया होगा। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं बेतिया राज के अंदर। देखते हैं अंदर जाने का अनुमति मिल पाता है कि नहीं। तो दोस्तों बने रहिए ब्लॉग के साथ। देखिए यही है मेन गेट। तो दोस्तों ये है बेतिया राज का राजमहल। देखिए उस समय का बनाया हुआ बिल्डिंग अभी भी कितना ये है। देखिए यही है बेतिया का राजमहल। तो दोस्तों चलिए अभी और अंदर घूम के दिखाते हैं आपको। A few moments later. दोस्तों अंदर जाने का अनुमति नहीं मिल पाया जिसके कारण हम आपको अंदर दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन देख सकते हैं बाहर से आप लोग जो था ये देख सकते हैं। यही है बेतिया राज का राजमहल। अंदर में क्या है अभी दिखा नहीं सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और हाँ मेरे वीडियोस पे कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।